बाल विवाह आपने कर दिया, एक बड़ी कुरीति हमारे समाज का है कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि बाल विवाह कितनी बड़ी कुरीति है, लेकिन उसके बावजूद रामलाल ने पढ़कर अपना सपना पूरा किया। तो मैं हमारे 4 लड़कियां हैं, तो मैं कि हमारा लड़को बन जाए, मैं चोरियां किसके कर देगा। पापा ने पूछा कितने नंबर आ रहे, तो मैंने झूठ बोल दिया 600 नंबर आ रहे हैं, पर लेकिन एक दिन रिजल्ट तो आना ही था। जब रिजल्ट आए तो पापा 480 नंबर आ रहे, तो पापा तो ज़्यादा नर्वस हो गए, इतना झूठ क्यों बोला मैंने। फिर थोड़े दिन में वो जैसे रिजल्ट निकला वापस मैं सोचा वापस करता हूँ, फिर वापस अब पापा से नजरें कैसे मिलाऊँ, तो मैं जाकर पापा पैर में पड़ गया, रोने लग गया। तो फिर आखिरकार माँ बाप है तो मान गए, तो उनका फिर मेरे पास पैसा नहीं है, पापा पास सच में कुछ बचा नहीं था पैसे में लगाने के लिए। तो फिर मेरी मम्मी के गहने थे, उसको कंदोरा बोलते हैं राजस्थान में, तो मैंने मम्मी को कंदोरा भेज दिया, किलो 1.5 किलो था। पापा 48,000 रुपये आए थे। पापा ने कहा ये पैसे लेके जा, तेरे को पढ़ना हो, खाना बेचना कुछ भी करना, ये पैसे है, इसे तुझे पढ़ाई होती तो ठीक, नहीं तो अपना खेत संभाल ले। यहाँ पर वो टेंशन भी नहीं रही, आपको कोचिंग की तरफ से हेल्प भी की गई। हाँ, मतलब अगर उस टाइम मेरे को HOD सर भी बोलते थे कि नहीं यार रामलाल मैं कुछ ही करवाऊंगा, शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। इसलिए मैं जो फीस के HOD सर है मैं उनको मतलब क्या कहूँगा मैं आजीवन। तो ये कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामलाल की है, जिसकी शादी महज 11 साल की उम्र में कर दी गई। वो उम्र जिस उम्र में हमें ये भी नहीं पता होता कि गुड्डे गुड़ियों के अलावा भी कोई खेल होता है। और देख लीजिए इस उम्र में शादी करने के बावजूद भी रामलाल ने अपने लिए कहीं ना कहीं से पढ़ाई का रास्ता निकाल लिया, अपने सपने पूरे करने का रास्ता निकाल लिया। तो चलिए रामलाल से मिलते हैं, उनकी फैमिली से भी मिलवाती हूँ और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं वो संघर्ष की कहानी भी आपको बताते हैं। तो घर वालों को मनाना कितना मुश्किल था कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, कैसे मनाया? मैं सही बात है कि मैं मतलब मेरे गांव में लोग पढ़ने के लिए लोग ना पढ़ने का माहौल है ना कोई पढ़ा लिखा है। आज तक इस टाइम में कोई भी पढ़ के नौकरी नहीं लगा है। अभी करंट की बात कर रहा हूँ, तो मतलब लोगों की दुनिया दिमाग में ये है कि यार पढ़ के तुम क्या ही उगाड़ लोगे, पहले वाले पढ़े उन्होंने क्या उगाड़ लिया तो तू क्या उगाड़ लिया। तो फिर इसलिए इस वजह से मेरे घर वाले भी बिल्कुल विरोध में थे कि नहीं यार अपना ठीक है, जितना पढ़ना हो गाँव में पढ़ ले और बाकी आगे बाहर नहीं जाना पड़ना है। तो मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है। तो मैं मतलब उस टाइम तो मेरे घर वालों से लड़ते के उधर भाग गया। तो 2-3 महीने रहा, फिर घर वाले ही सोचा यार लड़का है आखिर का, तो कैसे कैसे मान गए। मैंने 11वीं 12वीं की और साइंस ली, तो घर वालों लगा नहीं छोरा डॉक्टर बन गया, क्योंकि गांव में था कि अक्सर ऐसे होता है कि साइंस ले लेते हैं उनको लगता है कि डॉक्टर बन गया। तो मैं 12वीं पास करके वापस आया, तो घर वालों ने कहा कि अब क्या करना, अब तो जॉब करेगा। मैंने कहा नहीं अब और पढ़ना, और कितने साल पढ़ेगा, तू तो कह रहा अब मैं साइंस ले लिया अब डॉक्टर बन जाऊँगा। मैंने नहीं कहा था ऐसा, फिर भी उनको पता था कि साइंस सब्जेक्ट लिए तो डॉक्टर बनेगा। ठीक है, फिर मैंने उनको कहा आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। पापा ने कहा नहीं ठीक है रहने दे अपने को। फिर भी मैंने कहा मैं एक कोचिंग करूँगा। तो फिर मैं उदयपुर वापस पढ़ने के लिए गया था, लेकिन कोरोना काल शुरू हो गया, तो 2020 और 21 तो मेरा वैसे ही खराब हो गया। फिर मैंने एलन आने के लिए कहा, तो सर ने पापा ने कहा मना कर दे, तो मैंने कहा पापा मैं जाऊँगा। तो उनका पापा जमा पूंजी थी, तो पापा ने एक बार तो लगा दी। तो मैंने यहाँ तब मैं फर्स्ट उस टाइम मेरी वाइफ से मैं बात करने लग गया था। तो अब थोड़ा शुरुआत में अच्छा लगा, फिर लड़ाई वड़ाई होने लगी, फिर मैं कोटा के और लड़ाई बढ़ने लगी। फिर ऊपर से कभी इससे लड़ाई करना, फिर पढ़ाई करना, मतलब पढ़ाई का तो मतलब फॉर्मेलिटीज होगी पढ़ रहा हूँ। फिर पूरा साल तो इसी में निकल गया। घर वाले क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा, गांव वाले क्या कहते हैं कि पढ़ के कौन सा क्या उगाड़ लेगा, आगे वाले क्या उगाड़ लेगा। तो वो मेरा 2022 पूरा खराब निकल गया, मतलब उस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 478 नंबर आए थे मैंने। फिर वापस गया, तो पापा ने पूछा कितने नंबर आ रहे, तो मैंने झूठ बोल दिया 600 नंबर आ रहे हैं, पर लेकिन एक दिन रिजल्ट तो आना ही था। जब रिजल्ट आए तो पापा 480 नंबर आ रहे, तो पापा तो ज़्यादा नर्वस हो गए, इतना झूठ क्यों बोला मैंने। ठीक है, मैं पापा से फिर उस टाइम, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही। फिर थोड़े दिन में वो जैसे रिजल्ट निकला वापस मैं सोचा वापस करता हूँ, फिर वापस अब पापा से नजरें कैसे मिलाऊँ, तो मैं जाकर पापा पैर में पड़ गया, रोने लग गया। तो फिर आखिरकार माँ बाप है तो मान गए, तो उनका फिर मेरे पास पैसा नहीं है, तो पढ़ना जहाँ पढ़े पर तेरी मर्जी से पढ़े। अब फिर बात भी सही थी, पापा पास सच में कुछ बचा नहीं था पैसे में लगाने के लिए। तो फिर मेरी मम्मी के गहने थे, उसको कंदोरा बोलते हैं राजस्थान में, तो मैंने मम्मी को कंदोरा भेज दिया, किलो 1.5 किलो था। पापा 48,000 रुपये आए थे। पापा ने कहा ये पैसे लेके जा, तेरे को पढ़ना हो, खाना बेचना कुछ भी करना, ये पैसे है, इसे तुझे पढ़ाई होती तो ठीक, नहीं तो अपना खेत संभाल ले। फिर मैं आके कोटा आया, अपने फिजिक्स के HOD सर है उनसे मिला था। उनका तो टेंशन मतलब तो जितने पैसे हैं उतने जमा करा दे, बाकी मैं देख लूँगा सारे। मतलब आपको यहाँ पर वो टेंशन भी नहीं रही, आपको कोचिंग की तरफ से हेल्प भी की गई। हाँ, मतलब अगर उस टाइम मेरे को HOD सर भी बोलते थे कि नहीं यार रामलाल मैं कुछ ही करवाऊँगा, शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। इसलिए मैं जो फीस के HOD सर है मैं उनको मतलब क्या कहूँगा, मैं आजीवन मैं उनका आभारी रहूँगा। कभी भी इस एहसान को चुकाने की जरूरत पड़ी तो वो मतलब कैसे भी चुकाने के लिए तैयार रहूँगा मैं। टीचर जो होते हैं, मेंटर जो होते हैं, एलन सिस्टम वाकई
कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट वाकई पढ़ना चाहता है, जो वाकई कुछ बनना चाहता है, उसके लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आपको फीस में रियायत दी जाए। तो रामलाल ने तो जंग जीत ली है। बाल विवाह जैसी कुरीति के बावजूद रामलाल ने ये समझा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है अगली पीढ़ियों के लिए कि रामलाल ने एक बड़ा, मैं कहूँगी, इतिहास रच दिया होगा अपने गांव में डॉक्टर बनने का सपना पूरा करके। और निश्चित तौर पे ये भावी डॉक्टर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसा ही कुछ कमाल करते रहिए। अच्छा, क्या कहेंगे उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, कोटा क्या सिखाता है? कोटा ये सिखाता है कि तुम्हें यहाँ सिलेक्शन कोटा, मैं मानता हूँ कि यहाँ आया बंदा तो सोचेगा तो हो ही जाएगा, लेकिन वो सिखाता है कि सिलेक्शन हो ना हो तुम संघर्ष करना सीख जाओगे यहाँ आके। तो मैं कहता हूँ कि इस नीट आने के बाद यहाँ कोटा आने के बाद ये छोड़ दीजिए सोचना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बस यहाँ आप इतनी जनसंख्या को देख लड़ना सीख जाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोटा आकर एक अच्छा इंसान ज़रूर यहाँ से बन के निकलोगे, संघर्ष करना आप ज़रूर सीखोगे। तो ऐसी स्टोरीज जो होती है वो निश्चित तौर पर इंस्पायर करती है।